जब भगवान मौन हो जाते हैं तब क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है, जब आप रो रहे होते हैं, जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, जब जीवन में हर दरवाज़ा बंद हो जाता है, तब भगवान कहाँ होते हैं? क्या वे हमें देख रहे होते हैं? क्या वे हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं? या फिर क्या वे हमें कुछ सिखा रहे होते हैं? आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं है, यह उस सच्चाई का आईना है जिसे समझ लिया तो जीवन बदल जाएगा। परीक्षा का समय। प्राचीन समय में एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था, आरव। आरव भगवान शिव का परम भक्त था। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसका विश्वास अटूट था। लेकिन एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की स्थिति बिगड़ने लगी। पैसे खत्म हो गए, मित्र दूर हो गए। आरव मंदिर गया और रोते हुए बोला, हे महादेव, मैंने आपका नाम कभी नहीं छोड़ा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मंदिर में शांति थी, कोई उत्तर नहीं आया। दिन बीतते गए पर स्थिति सुधरी नहीं। आरव का विश्वास डगमगाने लगा। उसने सोचा, शायद भगवान है ही नहीं। लेकिन तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, क्या तुम पूजा इसलिए करते थे कि बदले चाहे कुछ भी हो जाए मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। वो रोज मंदिर जाता रहा, कभी आंसुओं के साथ, कभी टूटे हुए मन से, लेकिन उसका विश्वास जीवित रहा। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ा, लोग परेशान हो गए। तभी आरव ने हिम्मत दिखाई। उसने गांव वालों को संगठित किया, कुएं खुदवाए, जल संरक्षण किया, गांव बच गया। लोगों ने कहा, आरव तुमने हमें बचा लिया। लेकिन वो मुस्कुराया, नहीं, ये सब शिव की कृपा है। उसी दिन उसके पिता की तबीयत भी सुधरने लगी। तब उसे समझ आया, भगवान ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था, वे उसे मजबूत बना रहे थे। सच्ची भक्ति का अर्थ यह नहीं कि हम सिर्फ सुख में भगवान को याद करें। सच्ची भक्ति वह है जब आंसू बहते हुए भी नाम जपते रहें, जब लोग साथ छोड़ दें तब भी विश्वास न छोड़ें। भगवान हमें दुख इसलिए नहीं देते कि हमें तोड़ दें, बल्कि इसलिए देते हैं कि हमें गढ़ सकें। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध बनता है, वैसे ही भक्त कठिनाइयों में तपकर महान बनता है। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, भगवान हमें कष्ट क्यों देते हैं? संत ने कहा, जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ उसे थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर बुलाती है। बच्चा गिरता है, रोता है, लेकिन माँ दूर से देखती रहती है। क्या वह क्रूर है? नहीं, वह जानती है अगर वह हर बार पकड़ लेगी तो बच्चा कभी चलना नहीं सीखेगा। ठीक वैसे ही भगवान भी हमें गिरने देते हैं ताकि हम चलना सीखें। वे दूर नहीं होते, बस हमें मजबूत बना रहे होते हैं। यदि आज आप दुख में हैं तो समझ लीजिए, भगवान आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। शायद आपका संघर्ष किसी और के जीवन का सहारा बनेगा, शायद आपकी कहानी किसी और की प्रेरणा बनेगी। याद रखिए, आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, हे प्रभु, मैं आपको शर्तों पर नहीं मानूंगा, मैं आपको परिस्थिति के अनुसार नहीं पूजूंगा, मैं आपको हर हाल में स्वीकार करूंगा। और देखिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है, क्योंकि जब भक्त सच्चा होता है तो भगवान को भी आना पड़ता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युमुक्षीय मामृतात्। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। उनका हर निर्णय हमारी भलाई के लिए होता है।